जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सभी उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं आज एक खास जानकारी। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में ये दुविधा बनी रहती है कि किस व्रत का उद्यापन करना चाहिए, किसका नहीं, किस विधि से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कभी कोई हमें किसी व्रत का उद्यापन बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी विधि से बता देता है, जो करने में हम सामर्थ्यवान नहीं होते हैं। और अगर हम उस तरह से उद्यापन नहीं कर पाते तो हमें एक डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो भगवान हमसे रुष्ट हो जाएं। तो ऐसा नहीं है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से व्रत हैं जिनका उद्यापन नहीं किया जाता और ऐसे कौन से व्रत हैं जिनका उद्यापन ज़रूरी होता है और उनको किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से व्रत हैं जिनका उद्यापन नहीं किया जाता। उनमें सबसे पहला व्रत है करवा चौथ, नवरात्रि, शिव महारात्रि, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, कृष्णाष्टमी। ये कुछ ऐसे व्रत हैं जिनका उद्यापन कभी नहीं किया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि नवरात्रि कुछ साल बाद, अगर आप रहते हैं नवरात्रि का व्रत तो 8-9 साल बाद या 10 साल बाद, 15 साल बाद, ऐसा मैंने अलग अलग लोगों से कहते सुना है कि इतने वर्षों के अंतराल में नवरात्रि का उद्यापन कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। नवरात्रि का उद्यापन कभी नहीं किया जाता। न करवा चौथ का किया जाता है, न महाशिवरात्रि का किया जाता है, न महाशिवरात्रि का किया जाता है, न दुर्गाष्टमी, रामनवमी, कृष्णाष्टमी, इन सब का उद्यापन नहीं किया जाता। इसके अलावा जिन व्रतों का उद्यापन किया जाता है उनमें शुक्रवार, मंगलवार, वैभव लक्ष्मी, एकादशी, प्रदोष और इसी तरह के और सभी व्रत जो आप अलग अलग भगवान के रहते हैं, हनुमान जी का व्रत, सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत या किसी भी भगवान का कोई व्रत अगर आप रहते हैं तो उसका उद्यापन बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही बड़े रूप में विधि विधान से नियम पूर्वक करें। नियम ज़रूरी होते हैं, लेकिन जितने आप सामर्थ्यवान हो आप उसके अनुसार छोटे रूप में भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कुछ मुख्य चीज़ें होती हैं जो खास रूप से ज़रूरी होती हैं हर व्रत में उद्यापन में। आप केवल उन चीज़ों का इस्तेमाल करके भी उद्यापन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा ढोंग करें, आपके पास उतनी धन संपत्ति नहीं है कि आप बड़े रूप में खर्च कर सकें। तो आप जितना खर्च कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्यता है, आप उसी अनुसार व्रत का उद्यापन करें। इससे कोई हानि नहीं होगी, आपको कोई दोष नहीं लगता, कुछ गलत नहीं होता। भगवान आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। देखा जाता है जब कोई धनवान पिता होता है तो वो अपनी बेटी की शादी में अधिक खर्च करता है अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, और जब कोई गरीब पिता होता है तो वो निर्धन होता है तो वो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार अपनी बेटी की शादी में खर्च करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी बेटियां दुखी हों, दोनों की बेटियां खुश रहती हैं। इसलिए इस बारे में बिल्कुल ना सोचें कि हमने बड़े तरीके से धूमधाम से उद्यापन नहीं किया है। आप जिस भी तरह से करेंगे बस अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ, विश्वास के साथ कीजिएगा कि भगवान उसे स्वीकार कर रहे हैं और भगवान आपके व्रत के उद्यापन को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर, क्योंकि इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न हर किसी के माइंड में रहता है कि कैसे उद्यापन करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो ये जानकारी सबके साथ शेयर करें और इसी तरह की ढेर सारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। और मनोकामना पूर्ति है तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल, हर हर महादेव।